बावड़ी की कथा राजस्थान के एक छोटे से गांव दोहद्धा में सदियों पुरानी एक बावड़ी थी। गांव वाले उसे रानी की बावड़ी कहते थे। यह बावड़ी केवल पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि उस गांव के इतिहास, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक भी थी। प्रारंभिक दौर कहते हैं कि यह बावड़ी आज से लगभग 500 साल पहले बनाई गई थी। उस समय गांव अकाल और सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे, पशु पक्षी प्यास से मर रहे थे और लोग गांव छोड़कर पलायन करने लगे थे। उस समय गांव पर एक दयालु रानी का शासन था। रानी को अपने प्रजा के दुख देखकर बहुत पीड़ा हुई। उसने निश्चय किया कि गांव के बीचों बीच एक ऐसी बावड़ी बनवाई जाए जो वर्षा का पानी संचित कर सके और पूरे वर्ष गांव को पानी उपलब्ध कराए। निर्माण की कहानी। बावड़ी का निर्माण आसान नहीं था। रानी ने अपने खजाने से सोना चांदी खर्च किया और दूर दूर से कारीगर बुलवाए। सैकड़ों मजदूर दिन रात पत्थर काटते, सीढ़ियां गढ़ते और बावड़ी को गहराई तक खोदते। कहा जाता है कि उस समय गांव की औरतें भी अपने बच्चों को साथ लेकर मजदूरी करने आती ताकि जल्दी काम पूरा हो। करीब 3 साल की कठिन मेहनत के बाद बावड़ी तैयार हुई। उसमें नीचे उतरने के लिए चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई, जिनके दोनों ओर खूबसूरत नक्काशीदार स्तंभ और मेहराबें सजाई गई थी। ऊपर से देखने पर यह किसी महल की तरह लगती थी। जब पहली बार बरसात का पानी उसमें भरा तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कहते थे, अब हमारी प्यास कभी अधूरी नहीं रहेगी। सामाजिक जीवन का केंद्र धीरे धीरे यह बावड़ी केवल पानी पीने का स्थान नहीं रही, बल्कि गांव का सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गई। औरतें सुबह सुबह पानी भरने आती, बच्चे सीढ़ियों पर खेलते और बुजुर्ग छाव में बैठकर कहानियां सुनाते। त्योहारों के समय बावड़ी के किनारे गीत नृत्य होते। शादियों में दुल्हन को भी पहले बावड़ी के जल से स्नान कराया जाता। इसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता। एक लोक कथा बावड़ी से जुड़ी एक लोक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं, एक बार गांव में भयानक अकाल पड़ा। बावड़ी ही गांव का एकमात्र सहारा थी, परंतु धीरे धीरे पानी कम होने लगा। लोग चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। तभी एक रात गांव की सबसे वृद्ध महिला ने सपना देखा। सपने में पीर बाबा प्रकट हुए और बोला, अगर गांव का कोई एक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग करके इस बावड़ी के लिए बलिदान देगा तो इसका जल कभी नहीं सूखेगा। अगले दिन गांव में यह बात फैल गई। सब चिंतित थे, लेकिन कोई भी अपने प्राण त्यागने को तैयार नहीं हुआ। तभी रानी आगे बढ़ी। उसने कहा, यह बावड़ी मैंने अपनी प्रजा के लिए बनवाई है, तो बलिदान भी मैं ही दूंगी। कहते हैं, रानी बावड़ी की सीढ़ियां उतरती चली गई और आखिरी सीढ़ी पर बैठकर प्राण त्याग दिए। तभी अचानक बावड़ी का जल फूट पड़ा और पूरा कुंड लबालब भर गया। तभी से इस बावड़ी को रानी की बावड़ी कहा जाने लगा। समय का असर, समय बदला, पीढ़ियां बदली। बावड़ी ने कई बार गांव को सूखे से बचाया, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के प्रभाव से लोग नल और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करने लगे। बावड़ी उपेक्षित होने लगी। उसके आसपास झाड़ियां उग गईं, सीढ़ियां टूट गई और पानी गंदा हो गया। गांव के बुजुर्ग जब कभी वहां बैठते तो अफसोस जताते, यह वही बावड़ी है जिसने हमारी पीढ़ियों की प्यास बुझाई और आज हम ही इसे भूल गए। एक नई शुरुआत। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ साल पहले गांव के युवाओं ने मिलकर इस बावड़ी को फिर से संवारने का निश्चय किया। उन्होंने सरकार और सामाजिक संस्थाओं से मदद मांगी। धीरे धीरे बावड़ी की सफाई हुई, टूटी सीढ़ियां सुधारी गई और चारों ओर पेड़ पौधे लगाए गए। आज फिर से वह बावड़ी गांव का गौरव बन गई है। लोग वहां सुबह शाम घूमने आते हैं, बच्चे खेलते हैं और त्योहारों पर फिर से गीत नृत्य होते हैं। पर्यटक भी यहां आने लगे हैं और गांव की पहचान पूरे जिले में होने लगी है। बावड़ी का संदेश। ये बावड़ी केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह त्याग, सेवा और सामूहिकता की जीवंत मिसाल है। यह हमें बताती है कि पानी सिर्फ जीवन का आधार नहीं, बल्कि संस्कृति और परंपरा का भी हिस्सा है। रानी का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा शासक वही है जो प्रजा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।